निश्चय से इन तत्वों को समझने के लिए तुम्हें इन नव तत्वों में छुपी हुई जो चैतन्य ज्योति है उसे समझना बहुत ही आवश्यक है। जीवा जीवाधिकार और कर्ता कर्माधिकार के आधार से हम इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले मैं बहुत लेमैन की लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूंगी और शास्त्रीय शब्द कम से कम प्रयोग करने की कोशिश करूंगी ताकि सबको सरलता से ये बात समझ में आ सके। यदि हम किसी से भी पूछें कि ये सारे विश्व में मुझे जीव खोजना है, तो आप मुझे समझाओ कि वो जीव कौन है, तो गुरुजी कैसे समझाएंगे? या तो वो ये समझाएंगे कि ये जो 4 गतियों में प्राप्त होते हैं, जो ये मनुष्य हैं, ये तिर्यंश हैं, ये नारकी हैं, ये देवता हैं, ये सब जीव हैं। या फिर ऐसे बात होगी कि ये जो हिलते डुलते हैं, ये जो राग द्वेष करते हैं, ये जो कषाय करते हैं, ये जो सुखी दुखी होते हैं, ये जीव हैं। जब भी मैं जीव को पकड़ने की कोशिश करूंगा तो या तो वो अपने संयोग या फिर अपने संयोगी भावों से पकड़ में आएगा, क्योंकि जीव तो अमूर्तिक है और मुझे नजर आता नहीं है, तो समझाने में उस जीव को मैं कैसे समझाऊंगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जब नव तत्वों की चर्चा चली और जीव द्रव्य को समझाने की चर्चा चली, तो ग्रंथों में आचार्यों ने भी जीव और अजीव में विश्व के समस्त द्रव्यों को सम्मिलित कर लिया। तो जीव में सारे जीव आ गए और अजीव में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये अन्य सारे द्रव्य आ गए। तो क्या ये पूरे विश्व को जानना पड़ेगा मुझे अपनी आत्मा को समझने के लिए? तो यदि जीव और अजीव से तात्पर्य पूरे विश्व का नहीं था, तो वो जीव और अजीव में मुझे किसको जानना था? ये बात समझने के लिए मुझे सबसे पहले अपने ओर आना होगा और ये देखना पड़ेगा कि मैं अपने आप का अस्तित्व किससे समझता हूं। तो सर्वप्रथम मैं अपने आप का अस्तित्व अपने शरीर से समझता हूं, जो कि नोकर्म हुआ। नोकर्म में शरीर और शरीर से संबंधित अन्य सभी पदार्थ आ जाते हैं। तो सर्वप्रथम जब मैं जीव को खोजने निकला, तो जो इस पुद्गलमयी पर्याय के साथ एक जगह पर रहता हुआ जीव था, उस एक टोटल पैकेज को मैंने जीव समझा। और जब मैंने इस पैकेज को जीव समझा, तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। थोड़ा और परिष्कृत हो गए जैनों के अलावा अन्य लोग भी। उनने कहा कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। यानी कि दूसरे लेवल पे जब मैं आया, तो हमने बात करी कि कुछ जो तू करता है उससे पुद्गलमयी अष्टकर्म नाम की वस्तु तुझे आके पकड़ लेती है। यानी कि तेरे साथ आकर चारों तरफ बंध जाती है। आत्मा के हर प्रदेश पे पुद्गल के कारमान शरीर का एक प्रदेश विराजमान हो जाता है। तो दूसरे नंबर पे मैंने ये जाना, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, जिसने भी थोड़ा तर्क लगाया, जिसने ये मान लिया कि हाँ हो सकता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि शरीर की उम्र 60, 70, 80 साल मुझे यहां नजर आती है। यदि मैं इसमें आने वाला और यहां से निकल जाने वाला तत्व हूं, तो मैं वो हूं जिसने कर्म किए हैं और उन कर्मों के साथ जीता है। यानी कि द्रव्य कर्मों से अपना अस्तित्व मानना शुरू कर दिया। अब जब द्रव्य कर्म से इसने मानना अस्तित्व शुरू किया और इसको समझाया गया कि वो पुद्गल द्रव्य कर्म जो तुझसे बंधा है, वो किसके कारण बंधा था? कि तूने मोह राग द्वेष आदि परिणाम किए, उसके कारण बंधा था। तो इसने कहा ठीक है, अब मैं समझ गया, मैं ये शरीर नहीं, मैं वो द्रव्य कर्म नहीं, तो ये मोह राग द्वेष करने वाला जो जीव है वो जीव मैं हूं। फिर समझाया आचार्यों ने कि नहीं, ये जो मोह राग द्वेष परिणाम है, ये परिणाम भी तू नहीं है। क्योंकि यदि ये परिणाम तू होता, तो तू पुद्गलमय स्वयं अभी तक कन्वर्ट हो चुका होता। क्योंकि कर्ता वो है जो कार्य रूप से परिणमित हो जाए,
और ये जो भाव होते हैं ये अनंत काल तक इस जीव के साथ नहीं रहते हैं, ये सिद्धों को देखकर हमें पता चल गया। तो क्योंकि ये आश्रवादी भाव ये मेरे लिए हैं, क्योंकि ये मेरा बुरा करने वाले हैं, ये मुझे दुखी करने वाले हैं, दुख स्वरूप हैं, तो इसलिए इन भावों को भी तू तेरे अस्तित्व में मत मान। तो इसने बोला अच्छा, इसका मतलब है यदि मैं ये भाव कर्म भी नहीं हूं तो मैं वो ज्ञान दर्शन चारित्र स्वभावी जीव तत्व हूं। तो आचार्यों ने क्या कहा, अब तो सही है ना बात, कि अब भी गड़बड़ है, जीव में मोह राग द्वेष है, ये तो गलत था, पर जीव में दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये सही है क्या? हाँ या ना? घबरा रहे हो आप लोग जवाब देने से बहुत। कि जो भेद स्वरूप है वो भी जीव नहीं है, क्योंकि एक अभेद अखंड चेतन तत्व की यहां बात हो रही है। बात उनने ये करी कि जो प्रमत्त था वो तो जीव नहीं था, लेकिन जो अप्रमत्त है वो भी वो जीव नहीं है जिस जीव की हम बात यहां पे करना चाहते हैं। जिस जीव में श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ये वो चेतन नहीं है। अब इसके बाद में वापस कंफ्यूजन शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ कि मैंने ये मान लिया कि ये सारे पदार्थ मैं नहीं हूं, ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन ये हैं तो मेरे, यानी कि एकत्व बुद्धि का त्याग तो किया, लेकिन ममत्व बुद्धि का त्याग नहीं किया। एकत्व बुद्धि का अर्थ होता है उस रूप ही अपने आप को मानना, कर्मों से अपनी सत्ता मानना, शरीर से अपनी सत्ता मानना, मोह राग द्वेष से अपनी सत्ता मानना। तो ये अपने को उस रूप मानना, ये मिथ्या बुद्धि है जिसका नाम है एकत्व बुद्धि। दूसरी है मिथ्या बुद्धि जिसका नाम है ममत्व बुद्धि, यानी कि ये है तो मेरा, ठीक है ये घर मैं नहीं हूं, ठीक है ये धन मैं नहीं हूं, ठीक है ये पुत्र मैं नहीं हूं, लेकिन ये सब है तो मेरे, ये कर्म भी मेरा, ये राग द्वेष भी मेरा। तो ऐसे कहीं ना कहीं जाके मैंने अपना रिश्ता उन सबसे जाके वास्तव में वापस जोड़ लिया। असल में तो ये चारों ही बुद्धियां एक साथ रहती हैं और एक साथ जाती हैं। तो मैंने समझा, ऐसा समझा, यानी कि भ्रम रूप समझा कि मैंने एकत्व बुद्धि तो नहीं की इन चीजों में, लेकिन ममत्व के रूप से अपनी कड़ी को वापस जोड़कर वापस उस कार्य को, अपने मिथ्यात्व को चालू रखा। फिर समझाया कि ये तेरे भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते तेरे? क्योंकि ये तेरे से पर हैं, ये तेरे से जुदा है, इनके प्रदेश तेरे प्रदेश भिन्न हैं, ये पुद्गल रूप है और तू उपयोग स्वरूप है। तो जब ये ममत्व बुद्धि का भी त्याग कराया तो जाके ये वापस घूम कर आया और बोला कि ठीक है ये मेरे तो नहीं होते, लेकिन कम से कम इनका करने वाला तो मैं हूं। और वहां पे चर्चा राग द्वेष के साथ बहुत बड़ी आई, जहां इसने कहा कि ये राग द्वेष उत्पन्न कहां होते हैं, पुद्गल में तो नहीं होते, ये तो जीव में होते हैं, और जिसमें उत्पन्न होते हैं वो उसको भोगता भी है, वो राग द्वेष को करता भी मैं हूं और उस राग द्वेष का भोगता भी मैं हूं। तो यानी कि मेरा अस्तित्व राग द्वेष को करने वाले से और उसको भोगने वाले से संबंधित करके मैंने अपने अस्तित्व को इस सबके साथ में मान लिया। क्या ये वो जीव तत्व है? क्या ये वो जीव तत्व है जिसमें श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी? इसमें तकलीफ क्या है? अगर मैंने ये मान लिया कि जो ये राग द्वेष मैं करता हूं, इन राग द्वेष को मैं करता हूं और मैं इनको भोगता हूं, तो इस मान्यता में बुराई क्या थी
कि जो तू राग द्वेष को करेगा तो तू राग द्वेष को भोगेगा, तो तू दुखी होगा। और जिस आत्मा की बात हमें करनी है उसमें ना कोई विकारी परिणाम है और ना कोई अविकारी परिणाम है। ये तो पर्यायों से पार चेतन तत्व की बात है। इसलिए उनने वहां पे ये वाला भी चर्चा करी कि ये जीव कर्मों से बंधा है या जीव कर्मों से नहीं बंधा है। तो उनने कहा कि ये तो उभय नयों का पक्षपात है, यानी कि ना तो जीव कर्मों से बंधा है क्योंकि ये व्यवहार की बात है। अगर तूने इस बात का ग्रहण किया तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि तूने इस बात को ग्रहण किया कि जीव इससे नहीं बंधा है, ये क्या बात आ गई? वेरी कंफ्यूजिंग। अभी तो आपने कहा था कि मेरे में ये तत्व है ही नहीं, अब आप बोल रहे हो कि मैं इनसे नहीं बंधा हूं। ऐसी बात भी नहीं है कि हाँ, दोनों में फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। इसके लिए एक मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण दूंगी कि एक बार एक घर में दो भाई रहा करते थे, दो भाइयों का परिवार रहा करता था। दोनों भाइयों की पत्नियां थी और दो दो बच्चे थे। घर में जो भी वस्तु आती वो सारे बच्चों में बराबर बांट दी जाती थी। एक दिन घर में सेब आए और वो सारे सेब 4 अलग अलग साइज के थे। तो जो भाई आया सेब लेकर, 2 उसके बच्चे बैठे थे, 2 उसके भाई के बच्चे बैठे थे। उसने 4 सेब जो रखे हुए थे उसमें से छांट कर जो छोटा सेब था वो अपने बच्चे को दिया और जो बड़ा सेब था वो भाई के बच्चे को दिया। भाई ने ये करते हुए देख लिया। अब गड़बड़ क्या हुई कि जैसे भाई ने ये देखा उसने कह दिया, भाई साहब अब अपना समय आ गया है जुदा रहने का। भाई की बात ही समझ में नहीं आई जिसने सेब बांटे थे कि मैंने क्या गलती कर दी। मैंने तो छोटा सेब अपने बेटे को दिया, इसके बेटे को तो बड़ा सेब दिया। इसने आज ऐसे जुदा करने की बात क्यों कर दी? तो खोट थी इस बात में कि खोट नहीं थी इस बात में? आप मुझे इस बात का जवाब दें, मन में विचार करके जवाब दें। गलत किया, उसको अपने बेटे को बड़ा सेब देना चाहिए था कि अपने बेटे को छोटा सेब देना चाहिए था? हाँ, कौन सा सेब देना चाहिए था अपने बेटे को? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, जिसके जो हाथ में आता वो ले लेता तो तकलीफ नहीं थी, चाहे फिर वो बड़ा होता और चाहे वो छोटा होता। तेरी दृष्टि में भेदभाव आ गया कि ये मेरा बेटा और ये भाई का बेटा। तो तकलीफ ये नहीं है, जब मुझे अपने आत्मा के उस एस्पेक्ट को जानना है जिसको जानने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उस एस्पेक्ट को जानने के काल में ना मुझे ये जानना है कि जीव कर्मों से बंधा है और ना मुझे ये बात का ग्रहण करना है कि जीव कर्मों से नहीं बंधा है, क्योंकि परम पारिणामिक भाव में कर्म की अपेक्षा होती ही नहीं है। दृष्टि वहां से हट जानी चाहिए, वो विकल्प खत्म हो जाना चाहिए। तुझे विकल्प आया कि ये बंधा हुआ नहीं है तो वो विकल्प मात्र भी तेरे अपने आप को जानने के कार्य में बाधक है। तो इस तरीके से समयसार के जीवा जीवाधिकार में सर्वप्रथम उन्होंने नोकर्म को विभाजित किया, बद्ध और अबद्ध रूप से। बद्ध यानी कि शरीर जो बंधा हुआ है आत्मा के प्रदेशों से, अबद्ध यानी कि जो आत्मा के प्रदेशों से नहीं बंधा है, यानी कि धन धान्य आदि। सचित्त, अचित्त और मिश्र रूप से, यानी कि वो सारे पदार्थ जो सचित्त हैं जैसे कि पत्नी, बच्चा, पति इत्यादि। अचित्त यानी कि धन, गाड़ी इत्यादि। और मिश्र यानी कि जैसे देश, समाज आदि। तो ऐसे सारे ही सचित्त, अचित्त और मिश्र पदार्थों में सारे 9 कर्मों को विभाजित करके उन्होंने ये कहा कि जो इनमें एकत्व बुद्धि करता है, इनमें ममत्व बुद्धि करता है या कर्तृत्व और भोक्तृत्व करता है, वो अपने आत्म तत्व को नहीं जान पाता और वो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि ही रहता है।
फिर उसके बाद उन्होंने ये शरीर मात्र से भिन्न करने के बाद द्रव्य कर्मों से भिन्न किया, और फिर उसके बाद में उन्होंने भाव कर्म से भी भेद करके उस आत्मा का स्वरूप 4 गाथाओं के माध्यम से समझाया, शुरू से 144वीं गाथा के बीच में, जिनको मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ूंगी, हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन ये 4 गाथाएं आप चाहें तो मार्क करें और इसके विषय वस्तु को बहुत डिटेल में भी पढ़ें। एक है गाथा नंबर 14, जिसमें वो आत्मा का स्वरूप समझाया है जिसको जानना कि ज्ञानी अपने आत्मा को किस रूप में जानता है, या दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा कैसा है। तो जो आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव युक्त देखता है, उसे शुद्ध नए जानो। तो इस प्रकार अपनी आत्मा को देखना, ये अब आत्मा का स्वरूप समझाया, ये वो चेतन तत्व है जो नव तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति है, ये वो जीव का स्वभाव है जिसको उनने समझाना अभिष्ट था। फिर गाथा नंबर 38 में उनने समझाया, हम एक को खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूवी रवि अथि मज्ज किमविवि परमात्मनु मेत्तम्पि। तो यहाँ पे उन्होंने समझाया कि मैं जो शुद्ध बुद्ध हूं, ये वाली आत्मा मैं हूं। फिर गाथा नंबर 49 में उनने जो अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त आदि भावों से, अलिंग ग्रहण आदि भावों से और चेतना भाव से संयुक्त ऐसे भाव से आत्मा का स्वरूप समझाया, वहां उस आत्मा के स्वरूप की चर्चा करी है। और गाथा नंबर 73 में वहां पे जहां उनने लिखा है कि ज्ञानी कैसा विचार करता है, कि ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ममता रहित हूं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं, ऐसे स्वभाव में रहता हुआ वो सभी क्रोधादिक भावों का क्षय करता है। इस प्रकार ये चर्चा आई। अब आत्मा का स्वरूप तो हम विस्तार से समझेंगे ही, क्योंकि ये संक्षिप्त कथन है अभी यहां व्याख्यान में। जैसे ही इसको ये अगला प्रश्न उठा कि ये तो हमने जान लिया कि ये आश्रव भाव से लेकर लोक पर्यंत सभी भाव हैं, तो अब मैं इनको छोड़ने के लिए क्या करूं, ये भी तो बताओ। तो उसका उनने जवाब दिया कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, यानी कि यदि शरीर से भिन्न होना है तो हमें सूरदास जी बनने की आवश्यकता नहीं है। सूरदास जी के साथ क्या हुआ था ये तो शायद आप सभी को पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को, उनके लिए भी ये बताती हूं। सूरदास जी एक बार जब काफी यंग थे तो मंदिर में गए, और जब मंदिर में गए तो कोई एक अत्यंत सुंदरी षोडशी कन्या, यानी कि अत्यंत सुंदरी 16 साल की एक कन्या मंदिर में आई होगी। उनकी दृष्टि उस पर पड़ी और उनका ध्यान भगवान की भक्ति से विचलित हो गया, उपयोग भटक गया। उनको इतना अपने ऊपर ग्लानि हुई और इतना बुरा लगा कि उनने सोचा कि ये आंखें ये हैं दोषी, अगर ये देखते ही नहीं तो मेरा मन विचलित होता ही नहीं, तो मैं अभी जाता हूं और इनको फोड़ देता हूं। तो उनका बुरे विचार से बचने का जो तरीका था, वो जिस प्रकार से अपने शरीर के आंख इंद्रिय को फोड़कर हुआ, ऐसे ही मुझे यदि जितेंद्रिय बनना है तो मुझे क्या करना होगा कि सूरदास जी की तरह इंद्रियों को फोड़ना नहीं है। मुझे यदि इन आश्रमों को खत्म करना है, इन इंद्रियों को जीतना है, तो मुझे ज्ञान में ये जानना आवश्यक है कि ये है और ये मेरी दुख की कारण है। और ये अगर समझ में आ गया तो उनने उदाहरण दिया कि जैसे एक, ये अमृतचंद्राचार्य की टीका में आया ये उदाहरण, कि जैसे एक पुरुष धोबी से कपड़े लेकर आया और एक चादर को अपनी चादर समझ के ओढ़ के सो रहा था निश्चिंत होकर कि ये तो मेरी चादर है। तभी अचानक जो असली मालिक था चादर का, वो वहां पर आया और उसने एक छोर से पकड़ा उस चादर को और जोर से झटक के उघाड़ा और बोला कि मूर्ख, ये देख, ये तेरी नहीं, ये तो मेरी चादर है और ये इसका चिन्ह है। जैसे ही उस व्यक्ति ने वो चिन्ह को देखा और जाना कि हाँ, मेरी चादर में ये चिन्ह तो नहीं था, उसी पल उनके ज्ञान से वो चादर का एकत्व या ममत्व छूट गया, उसका स्वामित्व छूट गया। तो इस तरीके से ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, यानी कि मोह राग द्वेष में खास तौर पे अगर मैं राग द्वेष की चर्चा करूं और उसमें भी खास तौर पे यदि मैं शुभ राग की चर्चा करूं, तो छायिक सम्यक दृष्टि हो,
36वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज हों तो भी उनके राग का रंच मात्र हो, जैसा भी हो, पर अस्तित्व तो रहता है, लेकिन उसका स्वामित्व रंच मात्र भी नहीं रहता है। तो ज्ञान में जो प्रत्याख्यान करना है वो श्रद्धान से प्रत्याख्यान करना है, और चारित्र में शनै ही शनै, यानी धीरे धीरे अपने आप ही वो छूट जाएगा। जितनी जितनी निरंतरता हमारी आत्मा में होगी उतना ही वो धीरे धीरे अपने आप छूटता जाएगा। तो ये चर्चा यहां पर आई कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो इस तरीके से हमने इस बात का निष्कर्ष निकाला कि इस टोटल सब्जेक्ट में जीव और अजीव तत्व में मुझे जीव तत्व में उस जीव तत्व को ग्रहण करना कि जिसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, यानी कि जो दृष्टि का विषय है, और अजीव तत्व में मोह राग द्वेष से लेकर सारे उन वस्तुओं को गिन लेना, चाहे शरीर हो, चाहे द्रव्य कर्म हो, चाहे बाह्य पदार्थ हो, जो कि मुझसे भिन्न है। तो वो सब अजीव तत्व में आ गए, यानी कि आपका जीव द्रव्य मेरे लिए अजीव तत्व है। मेरे आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोहराग द्वेषादि भाव भी अजीव तत्व हैं, क्योंकि जीव तत्व वो चैतन्य ज्योति वो ही है जिसको जानना है, जो पर से निरपेक्ष है, जो विकार से निरपेक्ष है, जो अनादि काल से लेके अनंत काल तक एक स्वरूप है, जो निगोद से लेके सिद्ध भगवान तक में सेम है, जिसमें केवल ज्ञान स्वभाव तो है लेकिन पर्याय की अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं है। ऐसे त्रिकाली ध्रुव परम पारिणामिक भाव जो शुद्ध आत्म तत्व है, उसकी व्याख्या को छुपा हुआ चैतन्य ज्योति इस प्रकार से समयसार के पहले 2 अधिकारों में समझाया गया है। तो इस तरीके से ये विषय को मैं विराम दूंगी। अब इसके बाद में मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोधा को हमारा अगला विषय लेने के लिए, जो है पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा और बंध तत्व में छुपी हुई चैतन्य ज्योति, यानी कि इन सभी तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति को वो अपने व्याख्यान के माध्यम से हमें समझाएं। उनका परिचय तो पिछले 4 वर्कशॉप से मैं देती आई रही हूँ, और बहुत ही संक्षेप में अभी एक बार और आपको जरूर बताऊंगी उन लोगों के लिए जो कि नए आए हैं। आपने जैन दर्शन में डॉक्टरी करी है, इसलिए आप डॉक्टर संजीव गोधा यानी कि PhD जैन दर्शन के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। आप कर्णानी योग के विशेषज्ञ हैं। देश विदेश में इनके व्याख्यान चलते हैं। समयसार विधान तो मुझे पता नहीं टोटल इनने कितनी बार करा लिया होगा अभी तक, क्योंकि जब भी मैं फ़ोन करती हूँ पता चलता है कि कहीं ना कहीं समयसार विधान करवा रहे हैं। और मैं स्वयं भी इनके प्रवचनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और सुनना बहुत बहुत पसंद करती हूँ। बहुत ही तात्विक और मार्मिक व्याख्यान इनके होते हैं। तो इसके साथ मैं इनको यहाँ पे आमंत्रण देना चाहूँ।